नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने बहुत सारे जितने भी वीडियोस आज तक लॉन्च हुए हैं, जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे लाइकिंग, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा तरह से इंस्पायर किया कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता रहूँ। दोस्तों, अभी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को लेके मेरे पास कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। लेकिन मेरे प्रॉब्लम ये होती है कि मैं उस मंत्रों का प्रयोग करूं जिस मंत्र का भी असर हो। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉब्लम्स बता रहे उस प्रॉब्लम से भी आपको सॉल्यूशन मिले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पति पत्नी के बीच में कलह है। सो दोस्तों, आज के डेट पे ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। देयर इज़ वन मोर रीज़न कि लोग घर में हैं। डेफिनेट सी बात है, जैसे जो पति होते हैं, आई मीन हस्बैंड होते हैं, उनका जो काम काज था, सारा दिन के जो आउटिंग्स थे वो सारे बंद हो गया। सेकेंडरी, बहुत सारे वर्किंग लेडी है, मेरे बहनें, बहुत सारे लेडीज़ होंगे, बहनें हैं, माताएं हैं जो जॉब करते हैं, वो भी घर में बैठ गए। एंड मोर ओवर द पॉइंट इज़ दिस, जब सारे फैमिली 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इकट्ठा होते हैं, पर जब कंटिन्यूटी एक बीमारी की तरह, लाइक इसको बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, इकट्ठा मिल रहे हैं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशंस आ जाती है। देयर इज़ सो मेनी रीज़न कि थोड़ा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह है कि जो प्रतिशत है वो प्रतिशत बढ़ता गया। सो अभी बहुत सारे सोशल मीडिया एंड एज वेल एज आप ये देखेंगे कि जो एक रिपोर्ट्स है, लाइक सोसाइटी के रिपोर्ट्स है, उस हिसाब से बहुत सारे घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। सो दोस्तों, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि खैर किसी ने मेरे को पंडित जी कहा, तो पंडित जी तो मैं हूँ नहीं ना, मैं तो सिंपली ये कह सकता हूँ अपने आप को कि हाँ, मैं सोशल अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा जब तक आप लोग मुझे इस तरह से प्यार मोहब्बत देंगे। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की सारे क्वेश्चंस, ये चीज़ें मैं करता रहूँगा। सो दोस्तों, ये क्वेश्चंस मेरे एक आदमी से नहीं, कई आदमी से, कुछ मुंबई, कुछ अहमदाबाद, कुछ पंजाब से, मोरोवर कुछ बंगाल से भी आया, कुछ बिहार से आया, कुछ यूपी से आया। सो मेनी पीपल आर आस्किंग, सर ये इस प्रॉब्लम का क्या ये निजात है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पति पत्नी की जो विवाद है, पति पत्नी की जो झगड़ा बिकम, पहले शुरुआत तो होती है कि बातों से झगड़ा शुरू होता है, फिर हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट एक धीरे उस जगह पे पहुंच गया कि जिसके लिए पुलिस भी आ रहे हैं एंड पुलिस जाके उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आई मीन एक प्रॉब्लम तो है। सो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द पति पत्नी की कलह को विराम कैसे लगा सकते हैं। जो कलह हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है और लड़ाई हो रहा है, अशांति हो रही है, उसको विराम आप कैसे लगा सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ आप ध्यान से सुने। अब मैं आप टॉपिक में आ रहा हूँ कि अगर आप नोट कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ गया, हाथापाई तक पहुँच गया, या किसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि देखिए, हर इंसान का एक स्टार का सर्कल होता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। जब ये दोनों स्टार इकट्ठा होते हैं, आई मीन एक ही कुछ ज़्यादा टाइम इकट्ठा होता है, तो स्टार कुछ जगह पे देखा गया कि जो स्टार अप एंड स्टार और डाउन स्टार में क्रैश होता है। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम जो प्रीवियस लाइफ हम जी रहे थे, क्या थे, मॉर्निंग में पति चला गया अपने काम पे, शाम को वापस आए, तो कंज्यूम ऑफ द टाइम विद द फैमिली दैट वाज अ वेरी शॉर्ट, बट नाउ इट इज़ फुल टाइम एट होम। तो किसी न किसी बात पे कोई ना कोई कमी से लड़ाई झगड़ा बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, इसमें हमें दो पॉइंट के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया। एक तो ये है कि पहला रीज़न ये है कि एवरीबॉडी स्टार गॉट डिफरेंट, हर किसी के अलग अलग स्टार है, लेकिन दोनों स्टार जब इकट्ठा होते हैं, ये सारा दिन परिवार में होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्रैश करता है। जब कोई अपर चला गया तो कोई डाउन चला गया, तो वो एक रीज़न डेफिनेटली फॉर द झगड़ा लड़ाई का एक रीज़न बनता है। सेकेंड रीज़न ये है, जो आपको मैंने पहले भी बताया, कि ये मैक्सिमम टाइम स्पेंडिंग एट होम। बहुत सारे लोग इकट्ठा है, या मियाँ बीवी आपस में तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन फैक्ट विद एवरीबडी। बट ये थोड़ा बढ़ता गया, तो देखा गया कि इसका रेशियोज बढ़ गया, एंड अगर हम रिपोर्ट लेने जाते हैं तो घरेलू हिंसा में कन्वर्ट हो गया। सो इन चीज़ों से बचने के लिए मियाँ और बीवी, आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, दोनों के लिए मैं 1-2 विधियाँ बताऊँगा। अगर आप इस चीज़ को इंडिविजुअली कर लेंगे, और साथ में मैं एक छोटा सा मंत्र भी दूंगा कि इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप ये विधि करते हैं तो देखेंगे कि आपस में प्यार बढ़ेगी। एंड 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर जो भाई बहनें, मेरे दोस्त, बुजुर्ग, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, देखिएगा, आप नोट करिएगा, हर जगह पे मैंने कोई ना कोई मंत्र की प्रयोग किया। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे ये 38, 39, 40 साल की उम्र में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंत्र शक्ति के जो प्रकोप है वो मैंने देखा है, मैंने खुद अपने आप पे इस चीज़ को महसूस किया। मंत्र में जो शक्ति है दोस्तों, और किसी चीज़ में वो शक्ति आपको मिलेगी नहीं। सो मंत्र की एक निष्कर्षण करना पड़ता है, उसके अंदर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा मंत्र कहाँ जाके फिट होता है। उसी हिसाब से एक विधि फॉर द हस्बैंड एंड विधि फॉर द
वाइफ, ये दोनों के लिए मैंने बनाया। तो जरा ध्यान से सुने। जो हस्बैंड फील कर रहे हैं कि आपका पत्नी आपसे बेवजह लड़ रहे हैं या लड़ाई जाके बड़े होते जा रहे हैं, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बीइंग ए हस्बैंड आपको अगर फील हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप 4 चीज़ें इकट्ठा करिए। सबसे पहले एक तो आप सबसे पहले नंबर 1 3 1-1 रुपये का सिक्का इकट्ठा करिए। ठीक है, 5 लौंग लीजिए, 3 1-1 रुपये के सिक्के। बेहतर होगा अगर पुराना टाइम के सिक्का आपको मिल जाए, आई मीन जो मेटल वाला, आजकल तो स्टील वाला आ रहा है, छोटे छोटे आ रहे हैं, वो नहीं, पहले वाला जो मेटल के होते थे वो 3 सिक्का इकट्ठा करें 1-1 रुपये की। नंबर 2 5 लौंग लीजिए। फिर मैं आपको बार बार जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लौंग की इस्तेमाल जहां मैं बनूंगा तो ध्यान से सुने, वो लौंग जो है वो फूल वाली लौंग होना चाहिए, ऊपर की फूल होनी चाहिए। तो दोस्तों सेकंड चीज़ें जो है वो आपको बताया मैंने, 5 लौंग लेना है। और तीसरा चीज़ है मोंगरा की तेल। मोंगरे की तेल आप जानते हैं, मोंगरे की तेल मार्केट में मिलता है, वो तेल चाहे मार्केट में जस्मीन वगैरह तेल जो मिलता है वो तेल आप ले सकते हैं थोड़ा सा। और उसके साथ एक आपको कली ढूंढना पड़ेगा, गुलाब की कली लेना पड़ेगा। ये देखो 4 चीज़ हो गए, 1 रुपये के सिक्के 3, 5 लौंग और थोड़ा सा मोंगरे का तेल, आई मीन जैसे जस्मीन वगैरह का तेल मिलता है, थोड़ा सा तेल, और साथ में लेंगे एक गुलाब की कली। इन चीज़ों को किसी भी कपड़े में बांध के, 4 चीज़ें हो गए, 1 रुपये के 3 सिक्के, 5 लौंग और मोंगरे का तेल। वो तेल क्या करना है आपने, इन 3 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डालना है। 3 चीज़ों में क्या, 1 रुपये का सिक्का हो गया, 5 लौंग हो गया और एक गुलाब की कली हो गया। इन चीज़ों में मिक्स करके किसी कपड़े में बांध के, जब आपका पत्नी सो रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज उनकी सर के ऊपर 5 बार घुमा के उसको आप किचन में रख दीजिएगा, किसी भी जगह पे। बेशक आप अपने वाइफ को बोल दीजिएगा कि ये सामान है, ये पूजा के सामान है, हाथ ना लगे। आप देखेंगे कि पत्नी आपका जितने जैसे जैसे किचन में जाएंगे, जैसे जैसे वो आग जलाते रहेंगे, मतलब गैस चलाते रहेंगे, उसकी गुस्से की मात्रा कम होगी। और सेकेंडरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके प्रति उनकी व्यवहार चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई ऐसा पोजीशन भी हो जहां लगता है कि झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे झगड़ा नहीं होंगे। लेकिन द मेन पॉइंट इज दिस, अब इस बात को ध्यान से सुने कि इसको जब आप 11 बार उनके सर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घुमाने के बाद जब लेके आएंगे तो उसको हाथ रख के अब इस मंत्र की जरूर पाठ करेंगे कि ओम बामी भंग, ओम बामी भंग, ओम बामी बंग, ओम बामी भंग, ओम बामी बंग, ओम बामी बामी टंग, ओम बामी भंग, ओम बामी बंग, ओम बामी टंग। सु, अब ध्यान से सुने, सुशांतेयो, 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 SANTEO, शांतेयो स्वाहा। ये मंत्र है पति के लिए, जो ये क्रिया करने के बाद इस मंत्र की 3 बार पाठ करके उस पोटली को किचन में किसी भी जगह पर रख दे। अपना वाइफ को बेशक बोल दे कि ये सामान पूजा की है, घर की शांति के लिए आपने रख दिया। मंत्र एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ओम बामी बंग, ओम बामी भंग, ओम बामी बंग, ओम बामी टंग, सुशांतायो स्वाहा। ये पति के लिए। अब ये करेंगे, आप देखेंगे घर में शांति आई है, पति पत्नी के बीच में जो मधुर संपर्क है, मधुर व्यवहार है, आई मीन बिहेवियर, दैट विल सो मेनी चेंजेस, रेडिकल चेंजेस आपको देखेगी विद इन ए डे और 2। मतलब जहां झगड़ा होने वाला हो वो भी रुक जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका पत्नी बेबजाय या ज़्यादा गुस्सा करती है, तो इस चीज़ में इमीडिएटली इफेक्ट होगा दोस्तों। सो रहा ये पति के लिए। और पत्नी, जो पत्नी है, अगर जो भाई जो बहनें मेरे सुन रहे हैं वो सुने, अगर आपको लगता है कि आपका पति बेमतलब की गुस्सा करते हैं, ज़्यादा झगड़ा करते हैं, हाथापाई करते हैं या गुस्से वाला है, बेमतलब की झगड़ा बढ़ रहा है, तो आप ये काम जरूर करें। आप क्या करेंगे, आप ध्यान से सुने, आपको भी 4 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए 5 सुपारी, आप किसी भी जो मंदिर के सामने वाला दुकान से खरीद लीजिएगा, 5 छोटे छोटे सुपारी। छोटी इलायची 5, वो आपका घर में भी होंगे, ठीक है। और 5 चाहिए आपको गेंदे का फूल। क्या चाहिए, 5 सुपारी, 5 छोटी इलायची और 5 गेंदे की फूल और 1 छोटी बोतल इत्र की। ठीक, ये 4 चीजें क्या हुआ जी, एक हुआ 5 सुपारी लेंगे, 5 छोटी इलायची लेंगे और 5 गेंदे की फूल लेंगे। ये तीनों चीजों के बाद चौथा चीज क्या लेंगे, 1 इत्र की बोतल, छोटा सा मिलता है 5 10 रुपये। ये तीनों चीजों का मतलब सुपारी हो गया, छोटी इलायची हो गया और गेंदे की फूल हो गया। इन तीनों चीज़ों को किसी भी एक कपड़े में लीजिए, किसी भी रुमाल में ले सकते हैं, बेहतर होगा एक नया रुमाल ले लीजिए, उनमें रखें और ये इत्र की शीशी खोल के उन सब में उस चीज़ को छिटका, मतलब वो इत्र को पूरा, छोटी बोतल होती है, उन चीज़ों में उस इत्र को धीरे धीरे लगा दीजिए। लगाने के बाद उसको गांठ बांध लें। गांठ बांधने के बाद जब पति सोते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट ये होगा कि ये क्रिया आपको करना पड़ेगा रात को 12 बजे के बाद। रात को 12 बजे के बाद जब आपका हस्बैंड सो रहे हैं, ये कोई गलत क्रिया नहीं है, केवल उनकी गुस्से को कंट्रोल या उनकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, घर में घर परिवार के सुख शांति के लिए। आप क्या करेंगे,
आप उनकी पाँव में, आपके जो उनके दोनों पाँव या कोई भी एक पाँव जो सोते हुए, उस पाँव में एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएंगे। कितने बार? 11 बार घुमाएंगे। 11 बार घुमा के उसको आप कहाँ रखेंगे? जो जिस बिस्तर में वो सो रहे हैं, जिस पलंग के नीचे सो, उस पलंग के नीचे मिट्टी में रख देंगे, मतलब फर्श में रख देंगे, राइट। और आप ही झाड़ू लगाते हैं या आपका काम वाली झाड़ू, तो उनको आप बोलेंगे उस जगह पे झाड़ू 11 दिन ना लगाए, राइट। क्या करना है उसमें भी लिए, जब आप उस चीज को रखेंगे तो ये मंत्र आपने 3 बार जप करके रखना है। क्या है? ओम बाम पुरुष, ओम बाम पुरुष डंग, ओम बाम पुरुष डंग, ओम बाम पुरुष संग, ओम बाम पुरुष डंग, ओम बाम पुरुष संग, ओम बाम पुरुष च्वांग, CHUANG, चंग, ओम बाम पुरुष डंग, ओम बाम पुरुष संग, ओम बाम पुरुष चंग। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? सुशांति भूर स्वाहा, सुशांति भूर स्वाहा, ओम बाम पुरुष डंग, ओम बाम पुरुष संग, ओम बाम पुरुष चंग, ओम बाम पुरुष चंग के बाद सुशांति भूर स्वाहा, सुशांति भूर स्वाहा। तो यह है इनकी मंत्र। तो दोस्तों, आप इस चीज को बीइंग अ वाइफ, आपको अगर लगता है कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर रही है, या उनके अंदर ईगरनेस ज़्यादा है, आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, या चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो आप ये काम जरूर करें। आपको मैंने बहुत क्लियरली बताया इस मंत्र के साथ। और जो वीडियो के एंड में आपको ये मंत्र बिल्कुल क्लीनली लिखा होगा, उसको आप किसी भी पेपर में या डायरी में लिख लीजिए। पहले अपने आप पे उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको याद नहीं भी रहता है, जब वो क्रिया करेंगे, उस जब कपड़े को आप रखेंगे, अगर आप रखेंगे किचन में, मतलब हस्बैंड रखेंगे किचन में, तो उससे पहले आप इसको 3 बार मंत्र को बोलेंगे। और अगर जो लेडी, आई मीन जो वाइफ्स है, वाइफ्स जब इस चीज़ को करेंगे, उसको जब आप जिस पलंग में सो रहे हैं उसके नीचे फर्श में जब रखेंगे, सर की तरफ रखिएगा, रखेंगे तो उससे पहले ये मंत्र को 3 बार करके देखिए। तो दोस्तों, माता काली की कृपा से ये बहुत बहुत इफेक्टिव है और इतना इफेक्ट होगी। और अगर आपको इस चीज़ को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट नए नए वीडियोस जो है आपको मिलता जाए। अगर कोई भी आपको डिमांड हो, आपको कोई भी पर्टिकुलर बीमारी, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। सारे नंबर्स, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, ट्विटर, एवरीथिंग इज गॉट टू मेंशन इन द चैनल। आप उसमें दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट पास आउट कर सकते हैं। वंस अगेन, कोविड-19 का टाइम है, फिर एक बार कहता हूँ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। जितना आप अपने ख्याल रखेंगे, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट खोल रहे हैं, लेकिन अपना बचाव आपके हाथ में, आपका अपना बचाव और परिवार का बचाव आपके हाथ में। तो दोस्तों, वंस अगेन, स्टे, कोशिश करें, स्टे सेफ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर में रहना पड़ेगा। अगर निहाती जरूरत पड़े तो आप जाएं, बट इन कंडीशंस को मेंटेन करके जाएं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आगे की इंतजार करते हैं, आपकी जो भी डिमांड्स होंगे उसी हिसाब से वीडियो बनाकर दोबारा हम प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।